अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दांतों के हमा किस्म के मसाइल, मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों से पीप आना, इसका मुजर्रबुल मुजर्रब एक फार्मूला आपके सामने रखता हूं। जो दोस्त अब आप कहते हैं ब्रश करते हैं या दांतों में उंगली मारते हैं तो ब्लड आता है, खून आता है, मुंह से बैड स्मेल आती है। कुछ लोग कहते हैं मैदे से स्मेल आ रही, मैदे से कभी भी स्मेल नहीं आती। जब भी स्मेल आएगी आपके मसूड़ों से आएगी। तो मसूड़ों को सेहतमंद रखने के लिए, दांतों को सेहतमंद रखने के लिए आज आपके सामने एक फार्मूला रख देता हूं। एक ही चीज है, आपके दांत, आपके मसूड़े अगर तंदुरुस्त हैं तो आपकी पूरी बॉडी, आपका मैदा, जिगर, दिल, दिमाग, किडनीज, हर चीज जबरदस्त। क्योंकि अगर आप गज़ा को भरपूर तरीके से चबा रहे हैं तो फिर आपका कोई भी आजाद जो है ना बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। तो दांत तंदुरुस्त, पूरा बदन, पूरा वजूद तंदुरुस्त। तो उसके लिए लोध पठानी ले लें, अकेली लोध पठानी। जिनके मुंह में खून के लोथड़े आ जाते हैं, मुंह से स्मेल आती है, मुंह में रेशा आता है, पीप आती है, उनके लिए, मुंह में जख्म है, उनके लिए अकेली लोध पठानी ले लें, पीस लीजिए, मिसल गुबार कर लीजिए, पाउडर करके। शहादत की उंगली शर्त है, शहादत की उंगली से सुबह शाम जो है ना, खाने से पहले 15-20 मिनट पहले अच्छी तरह लगा के, मुंह ढीला छोड़ के बिस्तर पे खड़े हो जाए। जो लवाब, जो गलाजत अगर गिर रही है तो गिरने दे, फिर शहादत की उंगली से अच्छी तरह उसको मसलें और मंजन करें। आफ्टर 5 मिनट बाद ना कुली कर लें, 3 से 4 दिन कर लें। जैसा भी खून आ रहा है, मसूड़ों की खराबी है, स्मेल आती है, मुंह से पीप आती है, रेशा आता है या दांत हिलते हैं, इसको 5 से 6 दिन इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आप मुझे दुआओं में याद करेंगे। इस पैगाम को आम करिए, क्योंकि ब्रश करने वाले 90% लोगों को मुंह से ब्लड आता है, क्योंकि मसवाक नहीं करते, मंजन नहीं करते, केमिकल सुबह उठते शुरू हो जाता है। तो जनाब, जो दोस्त है आप तंग हैं, वो इसको यूज करें और दूसरों को पैगाम दें ताकि दूसरों को फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।